11 साल हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से पावर में आए। आप क्वाड में हैं, आप एससीओ में हैं, आप ब्रिक्स में हैं, आप ऑकसस में हैं। अगर इंडिया जैसा मुल्क वो S-400 ले ले तो उस पर इतनी पाबंदियां नहीं रहती। ਅਸੀਂ ਆ गरीब माड़े कमजोर, ठीक है, साढ़े को गलती हो गई, हम वो साढ़े पीछे पै गए, हम उसको मैनेज ना कर सके। देखना है सारा कि मोदी जी की कैसी डिप्लोमेसी। क्वाड है, ऑकस है, उनके अलाई हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि वो किसी हवा में बात हो रही है। उनके सबसे बड़े इत्तेहादी हैं, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं उनके। पाकिस्तान को कभी आप टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कराने के चक्करों में चले जाते हैं कि एक बंदा जिसने कि एक गोली तक नहीं चलाई पाकिस्तान की तरफ से इंडिया की तरफ, फौज का कोई बंदा जाके, कोई मिलिट्री ने कोई मार्च नहीं किया इंडिया की तरफ, ना इंडिया वालों ने पाकिस्तान की तरफ। मीडिया पे जंगें हुई जो भी हुई, मगर फील्ड मार्शल बना दिए गए आसिम मुनीर साहब, तो वो बेनिफिशियरी नहीं है इसके। भारत ने पिछले दिनों जो पाकिस्तान के हवाले से बात की थी, तो पाकिस्तान, हम ये बार बार बात कह रहे थे कि एक मिनट आप यहाँ वाटर वॉर ना छेड़ें, ये वाटर वॉर्स आप ना छेड़ें। ये जो सिंध तास माहिदा ख़त्म कर दिया, ये कर, एक वो होता है ना गुस्सा। अच्छा, गुस्सा किस बात पे? ओ भाई, गुस्सा इस बात पे कि वो जो है वो जहाज़ गिर गए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राज न्यूज एमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोहा आज भारत के पड़ोसी पाकिस्तान ने भी मान लिया है। पीएम मोदी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से ही भारत पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहा है। भारत एक और जहां अमेरिका के साथ क्वाड और ऑकस का मेंबर है, तो वहीं दूसरी ओर भारत रूस और चाइना के साथ भी ब्रिक्स और एससीओ का मेंबर है। भारत की दुनिया में इतनी पकड़ से पाकिस्तानी मीडिया आज भारतीय पीएम की तारीफ करता नजर आ रहा है। दोस्तों आइए देखते हैं भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो। देखिए, फैसला भारत को करना है जल्द, और ये जियो पॉलिटिकल, ये जो पूरा सिस्टम दुनिया का हिल रहा है ना, भारत ने उसमें फैसला करना है। आप क्वाड में हैं, आप एससीओ में हैं, आप ब्रिक्स में हैं, आप ऑकसस में हैं, तो बड़ी एक हैरान कौन सी बात है। अगर इंडिया जैसा मुल्क वो S-400 ले ले तो उस पर इतनी पाबंदियां नहीं रहती। मिस एडवेंचर्स हो जाते हैं, मिस कैलकुलेशंस हो जाती हैं। आपने भी मिसाइल फायर किए, आपने ब्रह्मोस फायर किए, पाकिस्तान जो है वो फतेह फायर करता रहा। हु वुड टेल, या किसी को क्या पता, खुदा ना खास्ता के बीच में न्यूक्लियर का इस्तेमाल हो जाता है किसी तरफ से फॉर दैट मैटर, तो कौन इस कैटास्ट्रोफी को रोकेगा? और दोनों के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज भी है। अभी आपने उन्होंने यूज किए हैं, प्रोबेबली म्यांमार में इन्होंने यूज किए हैं ड्रोन अटैक। तो अब ये नेचर ऑफ वॉर के मुताबिक ही पाकिस्तान ने तैयारी करनी है। फिर उसके बाद आप ट्रेड वॉर आप शुरू करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान को कभी आप टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कराने के चक्करों में चले जाते हैं। कोई दुनिया की जो फोरम्स हैं जहां पे भी पाकिस्तान का सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री कोई भी एक्शन हो रहा हो, आप उसको स्कटल करने की कोशिश करते हैं। अगर पाकिस्तान फेटफ में ना जाता तो पाकिस्तान का टेररिज्म को लेके स्टांस वही होना था जो दहाइयों से चला आ रहा है। ये बात तो झूठे से झूठा बंदा भी इसकी गवाही दे सकता है। तो लेट्स बी अ लिटिल बिट प्रैग्मेटिक। कई कंट्रीज जो हैं वो इस वक्त भारत को सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं, और अब जी बारी है चाइना की। और चाइना ने भी जो है वो इसमें भारत का साथ दिया है, और यकीनन ये वीक जो है ये बहुत अजीब सा चल रहा है पाकिस्तान के लिए लेकर के। एक तरफ हम देखते हैं कि बलूचिस्तान से लोग आए हुए हैं इस्लामाबाद में और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाइना, जो कि हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त बताया जाता है कि जी समंदर से गहरी और पहाड़ों से ऊंची और शहद से मीठी जिसकी दोस्ती है हमारे साथ, वो इस वक्त हमें थोड़ा सा भारत की तरफ उसका रुख दिखाई दे रहा है, या भारत के साथ वो नजर आ रहा है। और ये यकीनन पाकिस्तान को इस सिलसिले में जरूर सोचना चाहिए। कई चीजें, जैसे मैंने आपसे कहा, कुछ अजीब अजीब चल रही है। बीच में खबर ये भी आई कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान का विजिट करेंगे। सब लोग बड़े एक्साइटेड हुए, एकदम से सब में उधम मच गया कि अरे डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आने वाले हैं। और उसके बाद चाहे वो सोशल मीडिया हो या इवन हमारे कुछ टीवी चैनल्स पर भी ये खबर चली। फिर जी ये हुआ कि नहीं जी वो सितंबर में आएंगे, 18 को आएंगे। फिर कहा नहीं जी 18 को नहीं आएंगे। फिर कहा कि जी वो आएंगे ही नहीं। फिर उसके बाद सबसे पहले पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इस बात से इनकार किया कि जी हमें तो कोई खबर नहीं कि वो आ रहे हैं। और उसके साथ ही साथ दूसरी तरफ फिर हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस से भी कहा गया कि हैं अच्छा मैं जा रहा था, पता नहीं
तो बहरहाल इस तरह की न्यूज भी जो है वो चली इस वीक में, काफी हंगामा रहा। और आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज वीकेंड है और ये वीकेंड तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारी ऐसी न्यूज पाकिस्तान की तरफ से चली जिसको देखकर यकीनन बहुत से लोग हैरान और बहुत से लोग परेशान भी हो गए होंगे। उसके साथ साथ आपने देखा कि हमारे जो कह लीजिए डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, यानी कि इसहाक डार साहब, जो कि इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के रिलेटिव भी हैं, जी हाँ, उनका एक वीडियो क्लिप जो है वो बड़ा जी वायरल हुआ और उसमें उन्होंने कहा कि टीआरएफ को जो है वो सपोर्ट करते हैं, वो नहीं समझते कि वो कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, और इस तरह की सपोर्ट करते हुए वो दिखाई दिए। यकीनन इस पे मुझे तो कोई खास हैरत नहीं हुई। बहुत से हमारे दोस्त ऐसे हैं जो इंडिया से या भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से ही, जो थोड़े हैरान परेशान और कुछ अपसेट भी लगे कि जी भला ये क्या बात हुई कि पाकिस्तान के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बात कर रहे हैं और एक तरह का सपोर्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब काम तो हम पहले भी करते रहे हैं, तो हमें उस पे इतना हैरान परेशान होने की जरूरत कोई है नहीं। इसलिए कि आप लोगों ने देखा कि पहले भी इसी किस्म की जो जिस किसी को भी यूएन की तरफ से टेररिस्ट कह दिया गया या ये कहा कि डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, तो उसको हमने जरूर सपोर्ट किया। चाहे वो सैयद सलाउद्दीन हो, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो और कई टेररिस्ट जो पाकिस्तान में पाए गए, उनको हमने हमेशा देखा कि एक तरह की सपोर्ट दी गई और उनके खिलाफ कोई ना तो कोई कार्रवाई की जाती है, बल्कि उल्टा में से कई ऐसे हैं जो कि आकर मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा बनते हैं और वहां पर इंटरव्यू देते हुए दिखाई देते हैं। यकीनन इसके ऊपर भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है कि आखिर क्या वजह है, कि हमारे अंदर ऐसी कौन सा प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से हम इस तरह के लोगों को सपोर्ट करते हैं। बलूचिस्तान के लिए भी थी बड़ी शोर मचा रहा। बलूचिस्तान के लिए भी अभी तक आपको मालूम है कि वहां पे कभी बीएलए के अटैक चल रहे हैं तो कभी कुछ हो रहा है, एक हंगामा है। और इस हंगामे के बीच में अगर कोई जिसे कहना चाहिए कि उनके साथ ना सिर्फ पाकिस्तान के लोग तो खैर दे ही रहे हैं, काफी हद तक अब लोग ऐसे हो गए जो कि बलूचिस्तान के लोगों का साथ दे रहे हैं, मगर उसके साथ साथ भारत की तरफ से भी हमने कई लोगों को देखा कि वो उनके लिए आवाज उठाते हमें दिखाई दिए। और यकीनन ये सब चीजें देखकर भारत की तरफ से भी ये सपोर्ट देखकर जो इस वक्त बलूचिस्तान में जो एक लड़ाई चल रही है उस पे लोग काफी, मेरा ख्याल है, उनकी हिम्मत अफजाई हुई होगी और वो थोड़ा सा और हौसला उनमें आया होगा कि जी हम मिसिंग पर्सन्स के इशू की बात कर रहे हैं, कि जो मिसिंग पर्सन्स का इशू लेकर जिस तरह की बातें की जा रही हैं उससे यकीनन लोग जो हैं वो यही सोच रहे होंगे कि बलूचिस्तान के लिए चलो पाकिस्तान से भी सही, लेकिन अब भारत से भी आवाजें उठ रही हैं। बात करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। बिलावल साहब जो हैं आप सभी के मेरे ख्याल है फेवरेट ना सही लेकिन आप सब जानते जरूर हैं। बिलावल साहब ने भी जो है जब उनसे एक इंटरनेशनल मीडिया पे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा हाँ हाँ हम दे देंगे भाई, हम भारत को दे देंगे, मसूद अजहर भी दे देंगे, हाफिज सईद भी दे देंगे। उसके साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि बात तो सब ठीक है लेकिन मसूद अजहर है किधर, अगर आप में से कोई उनका एड्रेस जानता है तो हमें दे दे, हम उसे पकड़ धकड़ के भारत के हवाले कर देंगे। तो बिलावल साहब कहना ये है कि सुनने में ये आया है कि मसूद अजहर जो है, वैसे तो आपके हिसाब से कहा यह गया कि शायद वो अफगानिस्तान में है या शायद वो किसी और कंट्री में है, हमारे यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा। तो वो हमारे यहाँ वो दिखाई भी दिया है और हमारे यहाँ वो सुनाई भी दिया है और कहा यही जा रहा है कि वो आजाद कश्मीर, जिसको कि हमारे भारत के लोग जो है पीओके कहते हैं, वहां पर उसको देखा गया है। और अगर आप चलें ये कह लें कि जी हमें तो नहीं पता मसूद अजहर पीओके में है या कहाँ पे नजर आया है, लेकिन हाफिज सईद का तो आपको अच्छे से पता है ना, वो लाहौर में है, कम से कम उसी को पकड़ा दीजिए, भारत के हवाले कर दीजिए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि शायद मसूद अजहर के लिए बिलावल साहब ने भी कहा कि शायद वो अफगानिस्तान में है। अब वो अफगानिस्तान में हो चाहे वो किसी जगह हो, लेकिन बहरहाल कई लोगों का ये कहना भी है, ये मानना भी है कि वो पीओके या आजाद कश्मीर में दिखाई दिया है। और अगर ऐसा है तो यकीनन उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, उसको अरेस्ट करना चाहिए। वैसे भी आपकी नंबर 1 एजेंसी जो है वो तो ये पता लगा ही लेगी कि वो कहाँ है।